दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC जीवन आजाद टेबल नंबर 868 के बारे में। साल 2023 और 24 में कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये प्लान एक शॉर्ट टर्म प्लान है जिसके अंदर आपको सिर्फ 7 साल पैसे जमा करने होते हैं और साथ ही आपको गारंटीड मैच्योरिटी इस प्लान के अंदर देखने को मिलती है। यहां पर अगर आप 3 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चूज करते हैं तो उसके अंदर आपको कोई भी मेडिकल कराने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों जैसा हम लोग सब जानते हैं कि LIC के जितने भी प्लान्स हैं कोई 15 साल 20 साल 25 साल का है और उसी के अनुसार उसके फायदे भी होते हैं। जैसे कोई बड़ी पॉलिसी में कम से कम प्रीमियम का भुगतान करना और बेटर मैच्योरिटी रिटर्न्स का मिलना, लॉन्ग टाइम के लिए लाइफ का रिस्क कवर चलना और इनकम टैक्स बेनिफिट्स। बट आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म प्लान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों LIC ने ये प्लान स्पेशली आम इंसान के लिए बनाया है। इसको आप आम इंसान स्कीम या आम इंसान योजना भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। यहां पर एंट्री एज 90 दिनों के बच्चे से लेकर 50 वर्ष के व्यक्ति तक ये प्लान लिया जा सकता है। पॉलिसी टर्म की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 15 से लेकर 20 सालों तक अपने पॉलिसी का टर्म आप चूज कर सकते हैं। पेमेंट टर्म की बात करी जाए तो जितने भी सालों के लिए आपने पॉलिसी का टर्म चूज किया होगा उसमें से 8 साल माइनस कर देने हैं। चलिए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि आपका पॉलिसी का जो टर्म है वो 15 सालों का आपने चूज किया है। -8 ईयर अगर मैं इसमें से करूं यानी कि लास्ट के 8 साल मुझे कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे जो जरूरत है वो सिर्फ 7 साल पे करने की है। यानी कि मुझे पे करना है 7 साल और पॉलिसी टर्म है मेरा 15 साल का। लास्ट के 8 साल मुझे कोई भी भुगतान करने की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। यहां पर हमारा पॉलिसी का टर्म जो है 20 सालों का है और इसमें -8 साल हमें कोई पैसा भुगतान करने की जरूरत नहीं है। तो हमें जो एक्चुअल में पैसे जमा करने हैं इस योजना के अंदर वो हमें करने होते हैं सिर्फ 12 सालों के लिए। दोस्तों मैच्योरिटी एज की बात करी जाए तो मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए, मैक्सिमम 70 साल की होनी चाहिए। अगर आप बच्चे के लिए इस योजना का प्लान कर रहे हैं तो बच्चे की जो एज 18 साल की होगी तभी मैच्योरिटी उनको दी जाएगी। दोस्तों कैलकुलेशन में भी ये चीजें हम क्लियर कर देंगे। उससे पहले जानते हैं कि ये पॉलिसी 3 राइडर्स के साथ आपको मिल जाती है। सबसे पहला एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, सेकंड एक्सीडेंटल बेनिफिट कवर। ये कवर ऑलमोस्ट सारी पॉलिसीज में इनबिल्ट भी होता है और जिनमें नहीं होता उसको अलग से ऐड करना होता है। तीसरा राइडर है प्रीमियम वेवर बेनिफिट जो कि बच्चों की पॉलिसी में यूज होता है। दोस्तों इनकम टैक्स में कैसे हमको लाभ मिलता है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो भी हम भुगतान करेंगे पैसों का उसमें हमको रिबेट मिलती है सेक्शन 80C के अंदर। आप चाहे किसी भी इनकम स्लैब के अंदर आते हो और मैच्योरिटी में जो पैसा आपको दिया जाएगा वो आएगा सेक्शन 1010D के अंदर, जिसके अंदर आपकी मैच्योरिटी पे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। चलिए दोस्तों एक बार कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं। 2-3 कैलकुलेशन के एग्जांपल समझेंगे ताकि आपको इसकी कैलकुलेशन और इस प्लान को समझने में आसानी रहे। तो दोस्तों यहां पर हमने एग्जांपल लिया है 30 साल की उम्र के व्यक्ति का। उन्होंने यहां पर सिर्फ 7 साल पेमेंट करनी है और इन्होंने जो टर्म चूज किया है वो किया है 15 सालों के लिए। तो यहां पर उन्होंने जो 7 साल पेमेंट जमा करनी है वो करनी है 45,577 पहले साल की और अगले साल से कुछ अमाउंट कम हो जाएगा। यहां पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहां 5 लाख रुपए का उनका लाइफ इंश्योरेंस है। यहां पर उनको राइडर का चुनाव अगर वो करते हैं तो एक्सीडेंटल कवरेज जो है उनकी वो 5 लाख से 10 लाख की हो जाती है। यहां पर राइडर का नॉमिनल चार्जेस होते हैं दोस्तों, आप अपनी पॉलिसी में उसको जरूर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं जैसे 30 साल की उम्र से लेकर 36 साल तक उन्होंने प्रीमियम पे किया है। उसके बाद यहां पर सरेंडर वैल्यू की भी बात कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कितना अमाउंट आपको कितने साल 32 साल के बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं सरेंडर के लिए। इस योजना के अंदर आप किसी भी समय अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपको एडवाइस भी दूंगा कि सरेंडर जब भी आप करते हैं तो आपको पॉलिसी में नुकसान होता है। आपको बहुत ज्यादा पैसों की अर्जेंसी है तो आप इसमें से लोन ले सकते हैं ताकि जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है आपका चलता रहे। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर जो टोटल पैसा आपको मैच्योरिटी में मिलता है वो है 5 लाख रुपए का, क्योंकि यहां पर आपने 5 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस चूज किया था। दोस्तों यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि टोटल पैसा जो आपने इस योजना के अंदर निवेश किया है वो होता है 3,13,000 रुपए का। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी कैलकुलेशन जिसमें हमने 7 साल पेमेंट की है, हमने टर्म चूज किया वो 15 सालों का है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये वाला एग्जाम्पल हमने कैलकुलेट किया है। व्यक्ति की उम्र है 30 साल की, उन्होंने 20 साल का टर्म चूज किया है तो इसके अंदर उनको जो पैसे का भुगतान करना है 12 सालों के लिए करना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 30 साल की उम्र में जो पहला प्रीमियम गया है वो गया है 24,685 रुपए का। उसके बाद के जितने भी प्रीमियम्स हैं वो थोड़े कम अमाउंट के गए हैं। यहाँ पर भी नेचुरल कवरेज हमने 5 लाख का चूज किया है। एक्सीडेंटल कवरेज को आप बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आपको एक्सीडेंटल राइडर लेना पड़ेगा तो वो 10 लाख रुपए का हो जाएगा। यहाँ पर सरेंडर वैल्यू भी आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहा मुझे अब 43 की एज में अपनी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करनी है, मुझे पॉलिसी को सरेंडर करना है, तो यहां पर से वो 1,85,000 रुपए लेके सरेंडर कर सकते हैं। दोस्तों इस योजना के अंदर जो गारंटीड टैक्स फ्री आपको मैच्योरिटी मिलती है वो है 5 लाख रुपए की।
जो पैसे आपने भुगतान किए हैं वो होते हैं 3,13,000 रुपए के। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमने कैलकुलेशन की है एक बच्चे की जिसकी उम्र 1 साल की है। हमने बताया था कि बच्चों के लिए जो मैक्सिमम टर्म होगा वो यानी कि बच्चे की उम्र 18 साल की हो जाएगी तभी उसको मैच्योरिटी मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। बच्चे की उम्र 1 साल की थी तो हमने पहला प्रीमियम पे किया था 33,441 का, और उसके बाद से हर साल यानी कि अगले 9 साल हमने 32,721 रुपए इसके अंदर जमा करने हैं। यहाँ पर भी आपकी नेचुरल कवरेज 5 लाख की होती है। अगर आप इसके अंदर एक्सीडेंटल वेवर बेनिफिट चूज करेंगे तो 10 लाख रुपए का इसके अंदर बच्चे के लिए आप राइडर चूज कर सकते हैं। आप चाहो तो इसमें PWB राइडर भी चूज कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दी है, यहाँ से इसकी डिटेल ले सकते हैं। जब भी कभी बच्चों के लिए कोई योजना का चुनाव करें तो उसमें PWB राइडर जरूर चूज करें। सरेंडर वैल्यू भी आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। यहाँ पर भी आपको गारंटीड टैक्स फ्री मैच्योरिटी अमाउंट जो होता है वो 5 लाख रुपए का मिलता है। और इस योजना के अंदर टोटल पैसे जो आपने जमा किए हैं वो होते हैं 2,95,000 रुपए के। आई होप दोस्तों LIC जीवन आजाद की डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों।